अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बेसिक मास्टर ट्यूटोरियल। और आज हम अपने टूल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली दफ़ा हमने मूव और मार्की टूल को देखा था। आज हम लासो टूल और मैजिक वॉन्ड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लासो टूल पर आते हैं। ये हमारे पास लासो टूल है और लासो टूल आपके पास, अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले लासो टूल है और इसको हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये अब हमारे पास एक नॉर्मल लेयर बन गई है। तो लासो टूल बेसिकली आपके पास किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए होता है, किसी भी रैंडम शेप में। इसके लिए स्क्वायर या सर्कल, किसी भी किस्म की शेप की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसको किसी भी शेप में सिंपली इसको इस तरह से ड्रॉ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस ज़रूरी है कि आपका फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट मैच होना चाहिए। इसके साथ अगर आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस एरिया को डुप्लिकेट करना चाहते हैं, लेयर वाया कॉपी करना चाहते हैं, लेयर वाया कट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था इन चीज़ों के बारे में, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, साइज इसका बड़ा करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इसको फिर ट्रांसफॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं, Ctrl+T दबाकर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको बड़ा भी कर दिया है। आपके पास बैकग्राउंड बिल्कुल सेम रहा है, लेकिन आपके पास इनका साइज चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास लासो टूल का एक इस्तेमाल है। और इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मार्की टूल पर जाएंगे और कहीं भी हम रैंडमली क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्शन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा टूल जो हमारे पास लासो में आपको मिलेगा वो है पॉलीगोनल लासो टूल। और ये हमने उस वक्त भी देखा था जब हम बैकग्राउंड रिमूव करना सीख रहे थे। तो ये सिंपली सिलेक्ट करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन्स में सिलेक्ट करता है। तो ये उन इमेजेस के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि आपके पास स्ट्रेट इमेजेस हों, लेकिन जो सर्कुलर इमेजेस हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से सिलेक्ट करता है। ये पॉइंटर्स बनाएगा। जिस तरह से लासो टूल में आपके पास पॉइंटर्स नहीं थे, लासो टूल ने सिंपली जो है वो एक आप रैंडम शेप बना सकते थे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कोई भी इसमें पॉइंटर्स नहीं थे। पॉलीगोनल लासो टूल का यह फ़ायदा है कि इसमें पॉइंटर्स हैं। आप सर्कुलर इमेज को भी बहुत एक्यूरेसी से सेलेक्ट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से, अगर आप इसकी सरफेस तक महदूद रहें। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन के इमेजेस के लिए यूज़ करें। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कोई भी ऐसा इमेज जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, ये उसके लिए आइडियल है। ये देखिए हमारे पास ये पूरी चेरी सेलेक्ट हो गई है। इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं या इसकी नई लेयर बना सकते हैं या इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है वो आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। तो अब हम तीसरे टूल पर आते हैं और वो है मैग्नेटिक लासो टूल। और ये इन तीनों में सबसे बेहतरीन है अगर आप किसी भी इमेज को एक्यूरेटली सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैग्नेटिक लासो टूल भी स्ट्रेट लाइन्स में ही सिलेक्ट करता है, मगर ये खुद ब खुद जो है वो कलर को डिटेक्ट करता रहता है और वो खुद ब खुद शेप के साथ साथ ड्रॉ करता रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जो है वो इस चेरी के शेप को डिटेक्ट कर रहा है, इसके कलर को डिटेक्ट कर रहा है, खुद ब खुद इसको सेलेक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने इसके जो है वो पॉइंटर बना रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि वो सरफेस तक रहे। ये काम वो खुद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने इसको सेलेक्ट कर लिया है और बहुत ही एक्यूरेट होता है ये नॉर्मल लासो टूल या पॉलीगोनल लासो टूल के मुकाबले में। ओके, तो अब जो हम नेक्स्ट टूल देखेंगे वो है आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल। और इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं।
इनमें से एक तो बहुत ही रिसेंट एडिशन है एंड ऑफ फोटोशॉप में, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपको पिछले वर्जन्स में नहीं मिलेगा, ये नए वर्जन्स में अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली आपके लिए बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ही आसान कर देता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक क्लियर पिक्चर चाहिए जिसमें आपके पास कोई एक सब्जेक्ट हो जो बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा हो, जो बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ठीक है, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस जाना है यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडोब फोटोशॉप का सिस्टम खुद ब खुद जो है वो डिटेक्ट करेगा कि इसमें से सब्जेक्ट क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही सिंपल सा इमेज है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स इमेजेस में भी ये बआसानी डिटेक्ट कर सकता है कि इस इमेज का सब्जेक्ट क्या है और आप क्या चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं और क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं। ये देखें, इसने पूरी चेहरी को, इवन इसकी जो स्टेम है इसको भी बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लिया है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं या इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं या इसको नई लेयर में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेयर बाय कट के ज़रिए, तो आपके पास एक नई लेयर में ये चेहरी आ जाएगी बग़ैर किसी बैकग्राउंड के, और आप इसमें अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टूल पर आते हैं और वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी आपके पास कुछ ऐसा ही काम करता है। ये इतना अच्छा नहीं है जितना आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था, लेकिन ये बहुत अच्छा है फिर भी बाकी सिलेक्शंस के मुकाबले में। इसमें भी आप जो है वो कहीं पर क्लिक करेंगे और वो उस जगह का कलर डिटेक्ट कर लेगा। हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसने ये पूरा एरिया इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें मज़ीद सिलेक्शन ऐड करेंगे और इसने ये पूरी चेहरी को डिटेक्ट कर लिया है। एक दफ़ा हमने जब दोनों चेहरी सिलेक्ट कर ली है और इसका जो बड़ा स्टेम है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो अब हम अपने ब्रश का साइज़ छोटा कर लेंगे ताकि ये जो बारीक स्टेम नज़र आ रही है हम इसको भी सिलेक्ट कर सकें। तो एक दफ़ा जब हमने ब्रश का साइज़ छोटा कर लिया है तो अब ये बहुत एक्यूरेटली इसको सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर आपसे कोई गलत स्टेप हो जाए तो आप Ctrl+Z दबाकर उसको अनडू कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये तकरीबन पूरी स्टेम सिलेक्ट हो गई है और ये किसी हद तक बहुत एक्यूरेट भी है। तो ये आपके पास जो है वो पूरा इमेज सिलेक्ट हो गया है। तो ये दोनों टूल्स जो हमने आज स्टडी किए हैं ये दोनों ही सिलेक्शन के बारे में हैं। इसमें हम इसका तीसरा टूल भी बहुत क्विकली देख सकते हैं। मैजिक वॉन्ड का टूल है और ये एक कलर की इमेज के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी एक कलर की इमेज को सेलेक्ट करने के लिए आप मैजिक वॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका टॉलरेंस लेवल ये डिफाइन करता है कि एक कलर का कितना शेड एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितना आपके पास टॉलरेंस लेवल हाई होगा उतनी ही एक्यूरेसी कम होगी, और जितना टॉलरेंस लेवल आपके पास कम होगा उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत सिंपल सा बैकग्राउंड है, इसलिए हम इसका टॉलरेंस लेवल काफ़ी कम रखेंगे। और इतने कम टॉलरेंस लेवल पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें ही काफ़ी शेड्स को सेपरेटली डिटेक्ट करता है और उनको अलग सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो उसने इस पूरे शेड को सिलेक्ट किया हुआ है और जिस शेड को उसने नहीं सेलेक्ट किया है वो ये अंदर का डार्क शेड है जहाँ पे शेडो आ रहा है। इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंटीजियस का। ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपके पास इमेज का जो कलर है वो बाउंड्री के अक्रॉस सिलेक्ट हो या ना हो। तो बेसिकली अगर आपके पास ये इमेज क्लोज्ड होता है यहाँ से बीच में से,
लेकिन ये कलर, इसका जो बीच का कलर है, ये बाहर के कलर से मैच कर रहा होता। तो कॉन्टिन्यूस ये डिफाइन करेगा कि ये कलर सिलेक्ट हो या नहीं हो जब हम इसको सिलेक्ट करना चाहें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बाहर क्लिक किया और इसने ये काफ़ी सारा एरिया इसने इंक्लूड कर लिया है। अब हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम ये सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, एक इरेज़र लेते हैं और हम बीच में से इसका ये लिंक मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई लिंक नहीं है जो कि बाहर के कलर को अंदर के कलर से मैच कर रहा हो। यहाँ पर आपके पास ये स्टेम है जो ऐसा बॉर्डर काम कर रहा है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो बीच में से रास्ता जा रहा था सेम कलर का, वो भी ख़त्म कर दिया है। अब हम मैचिंग वॉन्ड सेलेक्ट करते हैं और अब हम सेलेक्ट करते हैं, याद रखिए हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सेलेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद के बीच में से पाथ ख़त्म हो गया है, अंदर वाला कुछ हिस्सा भी जो कि इस कलर से मैच कर रहा था सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यूअस सेलेक्ट करते हैं और हम दोबारा ट्राई करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अंदर वाला हिस्सा सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो इस बाउंड्री की वजह से अंदर रह गया है और बाकी हिस्से से सेपरेट हो गया है। तो कंटिन्यूअस का फंक्शन आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा एंटी एलियस है यहाँ पर, और एंटी एलियस बेसिकली आपकी सिलेक्शन की स्मूथनेस को डिफाइन करता है। अगर कोई आप सर्कुलर इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं या आपकी सिलेक्शन के जो कर्व्स हैं वो कितने स्मूथ हों, एंटी एलियस इसको डिफाइन करता है। इसको हम हमेशा चेक रखते हैं क्योंकि ये जो है वो आपके पास स्मूथ सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह इस पूरी चेरी को बहुत ही क्लियरली सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक ऐसा टूल है जो कि आप बआसानी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। यहाँ पर आपके पास मज़ीद कुछ सिलेक्शंस नज़र आ रही हैं जो कि हमने मार्की में भी देखी थी, और ये वही है कि ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन या फिर इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो ऐड टू सिलेक्शन आपके पास वही काम करेगा कि ये एक से ज़्यादा सिलेक्शंस में इसको ऐड करता जाएगा। ये इसने एक से ज़्यादा सिलेक्शंस ऐड कर ली हैं। ठीक है, और जो आपके पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है वो आपके पास इस सिलेक्शन में से माइनस करने का काम करेगा। हमने इधर सेलेक्ट किया तो ये पूरा हिस्सा जो पहले सेलेक्ट हुआ हुआ था अब सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ है। इसी तरीके से हमने यहाँ सेलेक्ट किया और अब ये हिस्सा भी सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ है। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस तरफ सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा एरिया सेलेक्ट रह चुका है। इस तरीके से आप सिलेक्शन कम कर सकते हैं। और इंटरसेक्ट सिलेक्शन दो सिलेक्शंस के बीच के एरिया को सिलेक्ट करता है। अगर आपने ऐड टू सिलेक्शन किया हुआ है और आपने दो एरिया इस तरह से सिलेक्ट करे और अब आप इंटरसेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए उनके दरमियान के एरिया को सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट सैंपल है, ये आपके पास बेसिकली साइज़ है और हमारे पास जो पॉइंट सैंपल है हम लोग इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमको। तो ये आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल था जिसको हमने बहुत डिटेल में आज देखा है। अगले ट्यूटोरियल में हम मज़ीद टूल्स देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।